अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदुस्तान का मशहूर मंत्र जो गायत्री मंत्र है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं, जो यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3वां है। आइए इस मंत्र का उच्चारण और भाषण देखते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3। भाषण देखें। भूर अर्थात मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला, भुवा दुखों का नाश करने वाला, स्वः सुख प्रदान करने वाला, तप्त वो सवितुर सूर्य, वरेण्यम प्रकाशमान, भर्गो कर्मों का उद्धार करने वाला, देवस्य देवता की, धीमहि बड़ी बुद्धि, धियो बुद्धि, यो जो, नह हमारी, प्रचोदयात तेज करे या पवित्र करे। आइए अब इस मंत्र का अनुवाद देखते हैं। अनुवाद। वो प्रकाशमान सूर्य जो कर्मों का उद्धार करने वाले देवता की बड़ी बुद्धि हमारी बुद्धि तेज करें और पवित्र करें। इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहते हैं और इसका दूसरा नाम सावित्री देवी है, जो वेदों की माँ कहलाती है। और ये गायत्री मंत्र वेदों में और दूसरी जगह भी आया है और उपनिषदों में, शास्त्रों में गाया गया है, क्योंकि ये एक पवित्र गाना है। और कोई भी हिंदू जब तक गायत्री मंत्र को न स्वीकार करे वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार एक ईसाई बगैर बपतिस्मा के ईसाई नहीं हो सकता और एक मुसलमान बगैर कलमे तैयबा के मुसलमान नहीं हो सकता, इस प्रकार गायत्री मंत्र हिंदुओं के पास अनिवार्य है या ज़रूरी है। गायत्री मंत्र को सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय पूजा के वक्त पढ़ा जाता है और मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 79 अर्थात 79 में ये बात बताई गई है, जो कोई व्यक्ति जिससे महापाप हो जाए वो अगर सहस्र बार अर्थात 1000 बार गायत्री मंत्र पठन करे तो उसका महापाप दूर हो जाता है, जिस तरह सांप की कंचली उससे दूर हो जाती है। और इस मंत्र में खास कर आखिरी शब्द पर जो प्रचोदयात है इस पर जोर दिया गया है। इसका अर्थ है वो हमारी बुद्धि तेज करे, या कई लोगों ने दूसरा भी अनुवाद किया है कि हमारे विचार पवित्र करे। बुद्धि तेज करना या विचार पवित्र करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है, यह अच्छा है, जिससे लोग सत्य को ग्रहण कर सकते हैं। और इसी तरह ऋग्वेद 6वें मंडल में भी इसी तरह की प्रार्थना आई है। वहाँ पर भी ये प्रार्थना या इच्छा जाहिर की जा रही है कि वो हमारी बुद्धि तेज करे, ऐसा जैसे वस्त्र की धार। और यहाँ पर ओम जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है ओंकार। ओंकार अर्थात पवित्र ध्वनि। ओंकार अकार, उकार, मकार से सम्मिलित है। और दूसरा इसका नाम प्रणव भी कहा गया है। प्रणव अर्थात परमात्मा, ब्रह्म, विष्णु, शिवा। और संस्कृत भाषा में ये आ, उ, मा से बना है। और ओम में जो 3 अक्षर है या शब्द है, तो पहला जो शब्द है आ, वो गले के पीछे से निकलता है, यानी प्रथम ध्वनि है। और दूसरा उ गले के मध्यम से निकलता है। और तीसरा मा बिल्कुल आखिरी होंठ बंद हो जाते हैं। तो जितने भी अक्षर है वो इसी ध्वनि में आते हैं, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। अर्थात
ये ओम तमाम शब्दों का एक केंद्र है। इस मंत्र में एक बात सवितुर यहाँ पर बताई गई है, अर्थात सूर्य जो वरेण्यम प्रकाशमान है, वो सूर्य जो प्रकाशमान है उससे प्रार्थना की जा रही है। तो हम जानते हैं कि जो भौतिक सूरज है वो दुनिया के पापों को दूर नहीं कर सकता। यहाँ पर जो संकेत दिया जा रहा है वो आध्यात्मिक सूर्य की तरफ है, यानी डिवाइन सन। हम जानते हैं कि वो आध्यात्मिक सूर्य नारायण सिराजम मुनीरा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसा कि कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अर्थात हे नबी, हमने तुम्हें गवाह, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और आप परमात्मा की ओर से लोगों को बुलाने वाले हैं उसके आदेश से, और हमने तुम्हें प्रकाशमान सूर्य बनाया है। तो हम देखते हैं कि भौतिक सूर्य वो दुनिया से पापों को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकता, परंतु जब आध्यात्मिक सूर्य आ जाता है वो पापों को समाप्त करके, दुष्टों का नाश करके वहाँ पर धर्मराज स्थापन करता है। हम देखते हैं कि ये भौतिक सूरज के सामने लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन ये सूरज उन्हें रोक नहीं रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि वो ये भौतिक सूरज नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिक सूरज है जो पापों को रोकता है। इसी प्रकार इस मंत्र में भर्गो कहा गया है। भर्गो अर्थात कर्मों का उद्धार करने वाला। हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कर्मों का उद्धार किया और उन्हें अंधकार के गड्ढे से निकालकर प्रकाश के आसमान पर पहुंचा दिया। इस बात का वर्णन कुरान करीम में सूरह बकरा और सूरह जुमा में भी मिलता है। और इस मंत्र में 3 बातें जो बताई गई है, भूर, भुवा, स्वाहा। भूर अर्थात लोगों को प्राण प्रदान करने वाला। हम देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध में कुरान करीम में आता है कि इज़ा दाकुम लिमा युहीकुम, अर्थात वो तुम्हें, यानी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुलाते हैं ताकि तुम्हें जीवन प्रदान करे। सूरह अनफाल आयत नंबर 24। और दूसरी बात भुआ अर्थात दुखों को नाश करने वाला। हम देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबस्तान से शराबखोरी या व्यभिचार, ब्याज या लोगों को गुलाम बनाना, ये तमाम दुर्गुणों को समाप्त करके वहाँ पर दुख का नाश किया। और इस मंत्र में तीसरी बात स्वा है। स्वा अर्थात सुख देने वाला, सुख प्रदान करने वाला। हम देखते हैं इतिहास में कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में समानता स्थापित की। आपने कहा गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, अर्थात महत्ता नहीं है, या काले को गोरे पर फजीलत नहीं है, या अमीर को गरीब पर फजीलत नहीं है या महत्ता नहीं है, या गरीब अमीर से श्रेष्ठ नहीं है या अमीर गरीब से श्रेष्ठ नहीं है। इस तरह समानता को कायम किया। इस प्रकार आपने ये बताया कि सिर्फ केवल महत्ता है या कोई श्रेष्ठ है तो वही श्रेष्ठ हो सकता है जो परमात्मा से जो ज़्यादा भयभीत होता है। अर्थात इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कुरान करीम में आया है कि परमात्मा कहता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे बहुत निकट है जो मुझसे ज़्यादा डरता है, अर्थात डर करके उसके नियमों का पालन करता है। और औरतों का सम्मान वहाँ पर स्थापित किया गया। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपने स्थापित किया है। इसका वर्णन पिछली वीडियोस में हो चुका है। इस प्रकार आप सुखों को प्रदान करने वाले बने। इस मंत्र में धी मही भी आया है। धी अर्थात बुद्धि, मही यानी बड़ी, वो देवता की बड़ी बुद्धि। हम जानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह जुमा में युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा कहा गया है, अर्थात आप बड़ी बुद्धि रखने वाले, हिकमत रखने वाले और
आचार्य यानी लोगों को बड़ी बुद्धि सिखाने वाले बताया गया है। इस प्रकार इस गायत्री मंत्र में जो वेदों की मां कहलाती है, सूर्य नारायण की प्रशंसा और भविष्यवाणी दी गई है, जो तमाम धर्मों को एक करने वाले रहेंगे और अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशमान करने वाले होंगे, और वो सूर्य नारायण मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आपके प्रकाश ने दुनिया का अंधकार ख़त्म कर दिया और आप आगे भी करते रहेंगे। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें सच्चाई को ग्रहण करने की क्षमता दे। तथास्तु। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।